अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के लिए आज मैं गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसमें आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो, लेकिन इसमें किसी गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें सब्सिडी की जो परसेंटेज है वो 1 लाख में आप 25,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलती है। तो ये स्कीम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको कहाँ से कैसे अवेल करना है, सारा जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस स्कीम का नाम अगर जानते हैं तो मिशन यूएस स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहाँ पे अगर इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ठीक है। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फुल बना के रखी है, इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। मिशन युवा जो है, इसका दरअसल युवा का फुल फॉर्म होता है युवा उद्यमी विकास अभियान। ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और इसका मेन मकसद यह है कि इस स्कीम के तहत आपको 1,37,000 न्यू इंटरप्राइजेस क्रिएट करने हैं, यानी न्यू बिजनेस यूनिट क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। तो जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो अपना रोजगार चला सकते हैं, अपनी कोई छोटी मोटी बिजनेस स्टार्ट करके उस बिजनेस के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देगी एज ए लोन। तो दूसरा मेन मोटिव इसका यह है कि 4,25,000 जॉब्स देने हैं इनको नेक्स्ट 5 ईयर्स में। मतलब जो लोग बेरोजगार हैं और जिनके पास जॉब नहीं है उनका एक बिजनेस सेटअप करना है और बाकी लोगों को भी उस जॉब के साथ एंगेज करके उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी है। अचीविंग टारगेट है वो एटलीस्ट 4,25,000 जॉब देने हैं इन्हीं इंटरप्राइजेस के जरिए। ये ऐसी कोई भी लोन स्कीम नहीं है जहां आप पैसा निकाल के घर में किसी और मकसद के लिए लगाओगे। यहाँ गवर्नमेंट आपको बैकअप करेगी आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो स्कीम के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, वो जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैनो इंटरप्राइजेस की। नैनो इंटरप्राइजेस में वो प्रोजेक्ट आएंगे, वो यूनिट आएंगे जो छोटे यूनिट हैं और जिनकी कास्ट एट लीस्ट 10 लाख तक है। जैसे स्ट्रीट वेंडरिंग है, टेलरिंग है, ग्रोसरी शॉप्स है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। ऐसे छोटे छोटे जो यूनिट है 10 लाख तक आपको जो गवर्नमेंट है वो लोन दे सकती है आपकी अगर प्रोजेक्ट कास्ट ऐसे यूनिट को स्टार्ट करने में 10 लाख है। दूसरा होता है न्यू एमएसएमई जो भी हैं उनको 10 लाख से 120 करोड़। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी फार्मा आईटी आती है, उसमें 6% इंटरेस्ट दे रही है आपको। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है बिजनेस एक्सेलरेशन, इसका मतलब होता है कि अगर आप अपनी बिजनेस, आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है, मतलब चल रही है, आपको कोई यूनिट है, कोई दुकान है वगैरह चल रहा है, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसके लिए 10 लाख से 25 करोड़ तक आपको दे सकते हैं एक्सपेंशन के लिए। 6% इंटरेस्ट इस पे भी है। नैनो इनोवेटिव एंटरप्राइजेस, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसको ग्रो करने के लिए आपको 225 करोड़ तक का भी हेल्प दिया जा सकता है, ठीक है। कि सब्सिडी एंड इंटरेस्ट सपोर्ट क्या होता है नैनो एंटरप्राइजेस का, मतलब जो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और 10 लाख तक उनको खर्चा आएगा, सब्सिडी की परसेंटेज है वो है 25%, यानी कि 25% आपको सब्सिडी मिलेगी अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई अवरत लेना चाहती है लोन, और अगर या तो कोई ऐसा बंदा लेना चाहता है लोन जो डिसेबल है, यानी कि जो अपाहिज है, और अपाहिज की शरह फीसद कितनी होनी चाहिए, 40%, यानी कि 40% अगर वो अपाहिज है तो उसको 30% मिल सकता है सब्सिडी 1 लाख में। मतलब अगर वो 1 लाख लेता है, जैसे आम को 25,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी 1 लाख में, इसको 30% मिलेगी, 30,000 रुपये सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है। मिशन युवा एक एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कीजिए, वहां पे जाइए, आप चेक कर सकते हैं। 1 लाख रुपए टोटल सब्सिडी होती है। अगर मतलब आप 4 लाख ले रहे हो तो 25-25 करके सीधा वो 1 लाख बन जाता है। फिर आप 5 लाख लेते हो तो आप ये सोचते हो कि अगर 5 लाख में लेता हूँ तो 1,25,000 रुपये मुझे माफ होंगे, यानी सब्सिडी होगी। तो ऐसा ऐसे कोई भी सीन नहीं है। आप 6 लाख ले लो फिर भी 1 लाख माफ है, 7 लाख ले लो फिर भी 1 लाख माफ है, यानी कि सब्सिडी है आपको। अगर आप 9 लाख ले लो फिर भी 1 लाख आपको सब्सिडी रहेगी। इससे बेहतर है 4 लाख ले लो, उसमें 1 लाख सीधा माफ हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्ट है, अगर आपको यहाँ पे देखो इंटरेस्ट की शरह फीसद क्या रहती है। अगर बैंक आपको चार्ज 9% इंटरेस्ट करती है, पॉइंट समझना, 9% इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, उस पे जो बैंक है, जो यानी कि गवर्नमेंट जो है वो 5% आपके बदले इंटरेस्ट रेट खुद भरेगी। आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा 4%। देखो ब्रोवर जो भी है वो इफेक्टिवली पे कर सकता है 4%। लोन की कंडीशंस हैं उसमें सीधा बोला गया है, एक चीज क्लियर कर दें कि इसमें यहाँ बैंक ही सारा कुछ नहीं देगी, आपको भी अपना इन्वेस्ट करना है। मतलब कि अगर आप लोन ले रहे हो 1 लाख का, उसमें आपको 10% अपना कंट्रीब्यूशन देना है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो 10,000 रुपये आपको मार्जिन मनी अपना भरना है, यानी कि मार्जिन मनी का वो आप ही के पैसे हैं, लेकिन आपको ये दिखाना है कि मैं अपनी बिजनेस में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर
रहा हूँ, तो बैंक आपको 90% देगी, यानी कि 90,000 रुपये बैंक देगी, 10,000 रुपये तुम्हें खुद से इन्वेस्ट करने हैं, तो यानी कि वो लेस करो तो वो 65 कुछ रहता है, वो आपको वापस भरना है। ठीक है, कि अगर आप 2 लाख रुपए लोन लेते हो तो उसमें आपको 20,000 रुपये खुद से इन्वेस्ट करना है, ये भी बता दूं। अगर 3 लाख ले रहे हो तो 30,000 रुपये इन्वेस्ट खुद से करने हैं, बाकी बैंक देगी। कोलेटरल की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आपको जो गारंटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, तो वो यहाँ पे सीधा दिखाया गया है कि आपको किसी गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं देगी। ठीक है, और 6 महीने तक आपको लोन वापस नहीं भरना है, क्योंकि 6 महीने तक बिजनेस आप जो आप यूनिट स्टार्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट उसका बैकअप करेगी कि 6 महीने तक ये बंदा अपने बिजनेस को स्टार्ट करे। 6 महीने तक आपको कोई भी ईएमआई नहीं भरनी है, तो 6 महीने तक ये आपको रहेगा फ्री। इसमें जो चार्जिंग है, मतलब फाइल वगैरह लोन की बनाना है, उसके लिए कोई पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सीधा दिखाया गया है कि कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, जो भी बंदा है वो जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए। ठीक है, और उसकी उम्र 18 साल से लेकर 59 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। पहले आप एज बार देख ले, अगर कोई बंदा 17 साल का है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, और 59 से ज़्यादा है वो भी नहीं भर सकता है। तो ये एज बार है 18 से लेकर 59। और बिजनेस जो भी है वो लोकेट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही कहीं वो बिजनेस कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो दिल्ली में जाके करे जम्मू कश्मीर का होकर, तो वो यहाँ विद इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो बिजनेस करे तो उसको लोन मिल सकता है। और उस बंदे ने अगर कोई लोन गवर्नमेंट का लिया हुआ है तो उसको 6 महीने पहले रीपेमेंट खत्म होनी चाहिए। यानी कि अगर उसने कोई लोन लिया है और उसने वो लोन को खत्म किया है, तो लोन को खत्म हुए एटलीस्ट 6 महीने होने चाहिए, तब वो मिशन युवा के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और उसकी फैमिली मेंबर में कोई भी बंदा जो है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, क्लियर बता दिया है। वन एप्लीकेंट पर फैमिली, एक फैमिली से एक आदमी फॉर्म भर सकता है। आप भर सकते हो, अनमैरिड चाइल्ड वगैरह कोई भी है वो आपका फॉर्म भर सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा फैमिली में नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे, कहाँ से क्या करना है। सबसे पहले अगर बात करें, बहुत सारे लोग मिशन युवा जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके वहाँ से भी पहले भर रहे थे, उनको सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सीए से बना के वहाँ अपलोड करनी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपका जो विलेज लेवल वर्कर है, बीएलडब्ल्यू आपके गांव का है, उसी को आप अपनी डिटेल्स दें, वो ही आगे बढ़ेगा। पहले आप सीएससी से भी भर सकते थे और उसके बाद आप एप्लीकेशन के थ्रू खुद भी भर सकते थे। अब भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सीए से बनी हो तो भर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है आप वीएलडब्ल्यू से पहले रब्ता करें, वीएलडब्ल्यू ही आपकी डॉक्यूमेंट्स को आगे भेजेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये एप्लीकेशन प्रोसेस वो भरेगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दिखाया गया है कि पोर्टल पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसमें आधार है, पैन है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये चीज़ें एप्लीकेशन आप प्रोसेस आगे भेजते हो कि मुझे कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है, बिजनेस मेरा कौन सा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो इस एप्लीकेशन को पूरा रिव्यू किया जाता है, बीएचडी के द्वारा पूरा चेक किया जाता है। तो बीएचडी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस हेल्प डेस्क, जो होती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद ये जो वेरीफाइड जो है किया जाता है, वो स्मॉल बिजनेस डेस्क यूनिट्स जो होते हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर इसको वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। देन वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी होती है, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, डीएलसी जो होती है, डीएलआईसी, इसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं। 15 दिन लगते हैं इसको, और उसके बाद सीधा लोन आपके बैंक में भेज दिया जाता है। बैंक में लोन को सैंक्शन किया जाता है, उसके बाद आपको बैंक लोन दे देती है। तो यानी कि इसको एट लीस्ट 15 और 15 30 दिन लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कभी कभार 15 दिनों में भी ये वेरिफिकेशन हो जाती है। इसमें फुल वेरिफिकेशन की जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप यूटी के हो, और आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो कौन सी बिजनेस है, उसमें कितना पैसा लगता है, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह अच्छे से देखी जाती है। उसके बाद ही आपको लोन जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है बैंक को। ठीक है, अब देखो लास्ट पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा मैं, कि जो मिशन युवा है, इसका जो लोन है आप किसी दूसरे बैंक में फॉरवर्ड नहीं कर सकती। मिशन युवा का जो पार्टनर है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, तो ये सीधा दिखाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ फाइनेंशियल पार्टनर ऑफ दिस स्कीम। मतलब आपके पास जम्मू कश्मीर बैंक का कोई भी अकाउंट है, होनी चाहिए जम्मू कश्मीर बैंक, आप वो अकाउंट दे सकते हो और पैसा लोन का उसमें आएगा। लेकिन अगर स्टेट बैंक का अकाउंट दोगे उसमें पॉसिबल नहीं है। इसका जो फाइनेंशियल पार्टनर जो है वो यही है, यानी इस स्कीम को जो पैसा दे रहा है वो जम्मू कश्मीर बैंक दे रहा है स्कीम के तहत। ठीक है, और इसका मेन मोटिव ये है
नो डिजर्विंग एप्लीकेंट इज लेफ्ट बिहाइंड। जो लोग डिजर्व करते हैं अपनी बिजनेस को स्टार्ट करना, जो डिजर्व करते हैं लोन लेना, सच में भी उनको बैंक देगी। तो ये थी एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही गवर्नमेंट की और स्कीम्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।